हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 2 आप लोगों का चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षार और लवण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जहां पर हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया था कि अम्ल क्या होता है, उसकी भौतिक प्रकृति के बारे में पढ़ लिया था कि भौतिक प्रकृति क्या होती है, साथ ही साथ उसके प्रकारों की बात की थी। लास्ट सेशन में हमने उसके रासायनिक गुणों को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी कि अगर अम्ल में हम धातु को मिलाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो वो आपने पढ़ लिया था कि वहां पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस आपकी उत्पन्न होगी। ठीक है, आज के सेशन में बात करेंगे कि जब भी अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट और आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या होता है। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर और आज का नया टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, अम्ल क्या होता है? ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे पदार्थ जो आपको स्वाद में खट्टे प्रतीत होते हैं या खट्टे लगते हैं, यानी कि उनमें कोई ना कोई अम्ल उपस्थित होगा। ठीक है, या फिर आप उनका डिसोसिएशन देखते हैं, जब एक्वस सोल्यूशन में उनको डाला जाता है तो वो H+ आयंस देते हैं। तो ऐसे जो भी सब्सटेंस आपका H+ आयंस दे रहे हैं तो वो क्या है आपके, वो सारे अम्ल होंगे। और वहीं पर हमने कुछ उदाहरण भी कहे थे, जैसे कुछ आपके नेचुरल एसिड्स होते हैं यानी प्राकृतिक अम्ल, और साथ ही कुछ कैसे होते हैं जो आपके लेबोरेटरीज में रासायनिक आपको अम्ल के रूप में दिखते हैं। ठीक है, आंवला हो गया, लेमन, टैमरिंड, विनेगर, रॉ मैंगो, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या होते हैं, एसिड्स के कैटेगरी में आते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, H+ आयंस देते हैं। ये सारे एसिड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी तो यहाँ पर आप सबसे पहले वही कहेंगे कि स्वाद खट्टा होता है, H+ आयन देते हैं, पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी, और नीले लिटमस को ये लाल में परिवर्तित कर देते हैं, जबकि लाल लिटमस के संपर्क में आने पर ये लाल लिटमस को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते हैं या फिर उसका कलर वहां पर चेंज नहीं होता है, लाल आपका लाल ही रहता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने प्रकारों की बात की थी कि कितने प्रकार के एसिड्स आप पढ़ते हैं। तो मेनली आपके दो ही प्रकार के आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के ही फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कॉन्सेंट्रेट एसिड एंड आपका डाइल्यूट एसिड। ओके, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐसे एसिड थे जहां पर आपका अम्ल की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा कम है, तो उसको सांद्र अम्ल कहा जाता है। ठीक है, वहीं पर डाइल्यूट कौन सा था, जिसमें वाटर आपका अधिक है और आपके एसिड की मात्रा कम है, या फिर आप क्या कहते हैं तनु अम्ल भी इसको कहा जाता है, जिसमें आपका जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है। ओके, तो इस प्रकार से आपने अम्लों को पढ़ा था। लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यानी कि रासायनिक गुण क्या होंगे अम्ल के। अम्ल आपका किसी भी चीज के साथ अभिक्रिया करता है तो फिर क्या उत्पाद आपका बनेगा, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले रासायनिक गुणों में पढ़ा था कि धातु के साथ जब भी अम्ल की अभिक्रिया होगी तो आपका धातु का ही एक लवण बनता है और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है या फिर बनती है, जिसे आप पढ़ते हैं। आप यहाँ पर साथ साथ ये भी पढ़ते हैं कि जो आपने धातु ली है, ठीक है, वो अम्ल से क्या कर रही है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर रही है। चूंकि आप चैप्टर 1 में विस्थापन अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि विस्थापन क्या है, तो आप कहते हैं किसी भी अब ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व जो होता है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है वहां से उसके सॉल्यूशन से, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापित का मतलब होता है हटाना, बेसिक जो आप उसका मीन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका धातु हाइड्रोजन को हटा रही है उसके सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन क्या था, जैसे आपने जिंक का उदाहरण यहाँ पर लिया, यानी जस्ते को अगर सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो आपका क्या होता है, जस्ता यानी कि जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को अलग विस्थापित कर देती है। तो आपको दिख रहा है रिएक्शन में कि हाइड्रोजन अलग बन रही है, और आपका जहां पर हाइड्रोजन का स्थान था वो जिंक ने ले लिया है, तो आपका ZnSO4 एक क्या बन चुका है, लवण बन चुका है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपने और भी कई उदाहरण देखे यहाँ पर। और जिंक जब H2SO4 से अभिक्रिया कर रहा है तो उसमें अगर हाइड्रोजन गैस बन रही है तो उसकी पुष्टि करने के लिए आपने क्या कहा कि हम एक साबुन के पानी का घोल लेंगे, वहां पर हाइड्रोजन गैस की इस प्रकार से आप एग्जिट दिखा देंगे, यानी कि जहां से आपका हाइड्रोजन गैस बन रही है उसको आपने क्या किया, एक नली की सहायता से साबुन के पानी में छोड़ दिया है, और वहां पर आपको हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हुए दिखते हैं। अब गैस है चूंकि तो ऊपर को उठेगी, ऊपर को उठेगी, ऊपर आपने एक कैंडल जो जल रही है वो लगा दी है,
ये बुक में भी आपका एक्सपेरिमेंट है। तो वहां पर फिर क्या होगा, वहां पर पॉप की साउंड के साथ यानी फट फट की जो आवाज आती है उसके साथ हाइड्रोजन गैस का कंबशन होगा, यानी कि दहन होगा, वो जलेगी। तो इस प्रकार से अगर ऐसी कोई साउंड वहां पर निकल रही है दैट मीन्स कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन रही है। ओके, इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम के आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखी, एल्यूमिनियम के आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखी, साथ ही सोडियम की HCl के साथ, यानी सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया, ये सारी क्या है, सारे धातु हैं। और H2SO4 HCl ये सब क्या है, आपके अम्ल। तो धातु आपका अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, धातु का लवण बन रहा है और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, यानी कि बन रही है। ओके, चलिए, मैंने लास्ट सेशन में आपको कहा था कि आपको धातु कार्बोनेट के साथ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जिन्हें आप कहते हैं उनके साथ अम्ल की अभिक्रिया देखनी है। तो आज उसी की बात करेंगे, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सो रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड गिव्स कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट CO2 एंड वाटर। रिएक्ट्स विद एसिड यानी कि कौन अभिक्रिया कर रहा है, आपका मेटल का कार्बोनेट है या फिर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, आपका वो आपका एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा, क्योंकि अम्ल की अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अम्ल आपका मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा और क्या क्या बनेगा, सिंपल तीन चीजें बनेंगी, वही सेम सॉल्ट बनेगा आपका, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और H2O यानी कि वाटर आपका प्रोड्यूस होगा। तो ये तीन चीजें बनने वाली हैं जब भी आपका कोई भी जो मेटल का कार्बोनेट है या फिर मेटल का बाइकार्बोनेट जिसे आप कहते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे कह रहे हैं, वो जब ये आपका अम्ल से अभिक्रिया करेगा। यहाँ पर आपने रिएक्शन देखनी है, जो कॉमन रिएक्शन है वो क्या है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, उसमें आपने एसिड मिला दिया है, ठीक है। क्योंकि एसिड की अभिक्रिया देख रहे हो तो एसिड का होना तो आपका ये है कि एसिड वहां पर होगा ही होगा। एसिड के साथ आपने कोई चीज मिलानी है, जैसे पहले आपने धातु मिलाई थी, कोई भी धातु मिलाई तो आपने कहा लवण और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। यहाँ पर आपने एसिड के साथ उस धातु का कार्बोनेट मिलाना है, समझ रहे हैं। जिस आप सोडियम की बात कर रहे हैं उस सोडियम का कार्बोनेट मिला देंगे या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला देंगे। उसको मिलाने पर क्या होगा, एक आपका सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। ये तीन चीजें बनेंगी। रिएक्शंस भी देख लेते हैं। यहाँ पर Na2CO3 सोडियम का कार्बोनेट है, HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, जो कॉमन सॉल्ट बन रहा है यहाँ पर आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, साथ में क्या बनेगा H2O यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यही तीन चीज बननी थी। सेम सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया आपने, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, वही आपका क्या है, एसिड है, और NaCl बन रहा है जो कि आपका सॉल्ट है, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की बात की है तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, आपके लवण CO2 और जल बनाते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया क्या होगा, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा है और प्रोडक्ट में यानी उत्पाद में क्या क्या प्राप्त होगा, लवण, जल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर HCl का Na2CO3 के साथ रिएक्शन हमने करवाया था, तो क्या बना आपका, NaCl बना, H2O और CO2। ओके, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। GIC बनचूरी, आवाज आ रही है आपको, हाथ उठाइए आवाज आ रही है तो। GIC भैंसियारी, आवाज आ रही है। चलिए वेरी गुड। तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट, इसे आप लिख लोगे, इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है सोडियम क्लोराइड। ये आप इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। बाकी आपको पता है H2 आपका वाटर है, CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये आपका क्या है, इस प्रकार से जहां पर आप केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं ठीक उसके नीचे उसका केमिकल नेम लिखेंगे। ओके, ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, और ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सेम आपका क्या हो जाएगा,
ये वाटर, ये CO2। ओके, तो ये आपका रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। मेटल यानी धातु का कोई कार्बोनेट होगा, उसके साथ कार्बोनेट समझते हैं ना, CO ग्रुप होना चाहिए वहां पर, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन दिख रही है Na के साथ, सोडियम के साथ, तो CO3 लगा हुआ है यहाँ पर आपका, तो ये कार्बोनेट है। ओके, जब भी कार्बोनेट ग्रुप की बात होगी तो कार्बन भी वहां पर होगा, ऑक्सीजन भी होगा धातु के साथ में। ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाएगा तो उसके साथ हाइड्रोजन भी आ जाएगी। जैसे आपने सेकेंड वाली रिएक्शन में यहाँ पर क्या देखा, सोडियम के साथ H भी है, C भी है आपका, और O भी है, ठीक है। तो ये टोटल मिलकर के क्या बना रहे हैं, आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रहे हैं, और वो धातु का है जो कि यहाँ पर सोडियम है। ओके, चलिए GIC बनचुरी जल्दी से नोट करेंगे। साथ में हमने क्या बोला, अगर बाई कार्बोनेट है या जिसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल रहे हैं, वो उसके साथ अभिक्रिया करने पर भी सेम वही चीजें आपकी बन रही हैं। क्या क्या, यहाँ पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये बाई कार्बोनेट ही आपका क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है, जिसको आप चाहे आप हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या बाई कार्बोनेट बोले। ओके, तो अम्ल धातु बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, जिसके लिए सामान्य सूत्र क्या है बच्चों, अम्ल आपका धातु बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा है, लवण और जल बना रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अम्ल में आपका HCl है, अम्ल में आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आपका अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बन रहा है, NaCl, सोडियम क्लोराइड जो आपका है, H2O बन रहा है और CO2 बन रहा है, ठीक है। सेम H2SO4 के साथ जब आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्ट कर आपका CO3 आएगा, यहाँ पे कार्बोनेट की अभिक्रिया देख रहे हैं ना, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट बनेगा, जो कि एक सॉल्ट है आपका, साथ में वाटर बनेगी और आपका CO2 बनेगा। ओके, चलिए GIC भैंसियारी बच्चों माइक ले लीजिए जल्दी से। मेरा प्रश्न है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। अम्ल के बारे में हमने पढ़ा, अम्ल के रासायनिक गुणों की बात हो रही थी। अम्ल आपका जब किसी धातु यानी कि मेटल से अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद के रूप में आपको क्या प्राप्त होगा। GIC भैंसियारी, क्या नाम है आपका। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बच्चे। मैम दृष्टि दृष्टि, भंडारी। दृष्टि आप मुझे बताइए कि मैंने क्या पूछा आपको, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराई जाएगी तो उत्पाद के रूप में यानी प्रोडक्ट के रूप में आपकी को क्या मिलेगा, एसिड। और जब भी आपका किसी मेटल की रिएक्शन होगी तो व्हाट दैट टाइम व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, उस समय पर आपका प्रोडक्ट यानी उत्पाद क्या होगा। एसिड, सपोज आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैम HCl है आपकी, सॉल्ट yes? CO2 एवं मैंने मेटल की बात की है, सॉल्ट मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे। सॉल्ट CO2 एंड H2O। ओके, और किसी को आंसर करना है दृष्टि के अलावा। GIC बनचूरी, गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है बच्चे आपका। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है। मैम सार्थक। मैम सार्थक, सार्थक बताइए, मेटल के साथ जब भी आपकी एसिड यानी अम्ल की अभिक्रिया जब भी किसी धातु से होगी तो उत्पाद क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट क्या होगा। मैम मैम लवण और हाइड्रोजन गैस। लवण और हाइड्रोजन गैस, वेरी गुड सार्थक। Cl और Na की अभिक्रिया करा रही हूँ। सार्थक, किसी और को माइक दे दीजिए जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बच्चे। मैम शिवांशी रखेड़ा। शिवांशी, तो हमें सार्थक ने बताया, आपकी क्लास में है सार्थक, कि आप मैम जब भी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होगी तो हमारा लवण और जल बनेगा। मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसके साथ सोडियम मिलाया जा रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। उन्होंने कहा लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पाद होगा, तो इसमें लवण क्या बनेगा और साथ में क्या बनेगा। NaCl H2। वेरी गुड, NaCl, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बच्चे। मैम प्रियंका।
प्रियंका। फर्स्ट चैप्टर में हमने रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना सीखा था कि किस प्रकार समीकरण लिखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें अभी शिवानी ने बताया कि NaClH2 बनेगा उत्पाद के रूप में। क्या मैंने जो ये इक्वेशन में उत्पाद लिखा है ये करेक्ट लिखा है, बताइए। NaClH2 मैंने लिखा, मैम प्लस आएगा। प्लस आएगा, वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे आपका? मैम प्रियंका। प्रियंका, प्रियंका वेरी गुड, सिट डाउन। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था बच्चे, जब भी हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे, यानी फर्स्ट चैप्टर में हमने समीकरणों की बात की, तो वहां पर हमने बोला था कि 2 से अधिक उत्पाद आएंगे तो उनको अलग किससे किया जाएगा, धन के चिन्ह से, यानी प्लस के साइन से आपका अलग किया जाएगा, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया। साकिन खेत माइक ले लो जल्दी से। प्रश्न है आपके लिए, अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि जिसे आप बाई कार्बोनेट भी कह रहे हैं उसके साथ होगी तो उत्पाद क्या बनेगा आपका? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बच्चे? मैम सागर। सागर, मैंने प्रश्न क्या पूछा? अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी जिसे बाई कार्बोनेट भी कह रहे हैं उसके साथ होगी तो उत्पाद क्या बनेगा आपका? मैम Cl प्लस ClNa। यस यस। स्टेटमेंट के रूप में बताइए, कथन के रूप में बताइए कि अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से हो रही है किसी, तो क्या बने? मैं कह रही हूँ मेरे पास कोई अम्ल है HCl, इसकी अभिक्रिया मैं Na2CO3 से कर रही हूँ जो कि आपका एक कार्बोनेट है धातु का, इसके साथ करने पर आपका क्या बनेगा, ठीक है। और दूसरा मेरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब भी होगी अभिक्रिया तो क्या बनेगा? किसी और को आंसर करना है? साकिन खेत। यस, क्या नाम है? मैम चेतन। चेतन, चेतन ने हमें लास्ट सेशन में भी आंसर किया था। चेतन बताइए, हाइड्रोजन कार्बोनेट या सिंपल जो कार्बोनेट आप कह रहे हैं उसके साथ अम्ल की अभिक्रिया करने पर उत्पाद क्या बन रहा है आपका? मैम लवण प्लस लवण। लवण प्लस जल, मैम CO2। वेरी गुड चेतन, सिट डाउन बच्चे। क्या क्या बनेगा? लवण बनेगा आपका एक, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लवण आपका NaCl बन रहा है, साथ में उन्होंने क्या कहा, जल बनेगा, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अभिक्रिया में जो हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे उसमें कितने प्रकार पढ़ लिए? उसके 2 प्रकार, प्रकार नहीं बोल सकते, यानी कि 2 प्रकार से हमने उसकी रिएक्शंस को पढ़ लिया, 2 चीजों से रिएक्ट करा के देख लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी कि आपका कोई भी जो अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया कर रहा है, मेटल से रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनाएगा, यहाँ पर सॉल्ट बनेगा आपका और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है, जैसा कि सार्थक ने हमें बताया, ठीक है। साथ में हमें यहाँ पर अम्लों के रासायनिक गुणों में दूसरा हमने क्या देखा कि धातु कार्बोनेट यानी कि जिसे मेटल कार्बोनेट कहा जा रहा है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे कहा जा रहा है, जिसका आंसर हमें चेतन ने और दृष्टि ने बताया था कि आपका सॉल्ट बनेगा, साथ में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और H2O आपका बनने वाला है। तो 2 रासायनिक गुण हमारे हो गए, ठीक है। अम्ल की अभिक्रिया धातु से यानी कि मेटल से हो रही है एसिड की रिएक्शन, और साथ ही मेटल के कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट से किसकी रिएक्शन हो रही है, अम्ल की। कितना सा डिफरेंस है देखो, लवण दोनों जगह बनेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे धातु की बात हो रही है, धातु के कार्बोनेट की बात हो रही है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात हो रही है, लवण दोनों जगह बन रहा है। डिफरेंस किस में आ रहा है? जब आपने सिंपल किसकी बात की, धातु की बात की, तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस बनी, लेकिन जब आपने धातु के कार्बोनेट की बात करी, क्योंकि कार्बोनेट में आपका क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन मैंने बोला, तो यानी CO2 अलग हो जाएगी वहां से, समझ रहे हैं। जब आप Na2CO3 बोल रहे हैं, आपके रिएक्टेंट्स में अभिकारक में वो चीज होनी चाहिए ना, यानी यहाँ पर आपने कहा CO3 है तो इसी CO3 से आप CO2 अलग कर देंगे, समझ रहे हैं। फिर CO3 से आपका एक ऑक्सीजन बच रहा है, वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, इस जल के साथ जाएगा, समझ रहे हो, तभी आपका जल बन रहा है। धातु कार्बोनेट की जब भी बात कर रहे थे, और जब भी आपने सिंपल धातु की बात की तो वहां पर तो आपने क्या देखा, HCl है और Na है, तो सिर्फ आपका क्या होगा, NaCl के साथ जुड़ रहा है, NaCl बन गया, इसके अलावा कोई और एसिड हो सकता है, और आपका H जो है वो हाइड्रोजन के साथ जा रहा है H2 के रूप में, ओके। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, 2 प्रकार की हमने उसके रासायनिक गुण देखे। तीसरा रासायनिक गुण है रिएक्शन विद बेस, यानी किसी क्षार से अगर अभिक्रिया करेगा, अभी आपने क्षार के बारे में नहीं पढ़ा है, पर क्षार आपके क्या होते हैं, जो कसैले या कड़वे होते हैं टेस्ट में, और ये OH निगेटिव आयन देते हैं,
पीएच पर ये स्केल 7 से 14 का दिखाते हैं अपना वैल्यू, और साथ ही क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक एसिड के यानी अम्ल की प्रकृति के विपरीत है। अम्ल क्या कर रहा था आपका, नीले लिटमस को लाल कर रहा था, यहाँ पर लाल लिटमस को ये नीला कर रहे हैं, तो ये क्षार है। यहाँ पर उन्हीं बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराई जाएगी और यहाँ पर सॉल्ट के अतिरिक्त आपका वाटर बनेगा। इसी को आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है आपकी, जहां पर आपको सिंपली रिएक्शन दी जा सकती है और उसको कंप्लीट करना होता है, या फिर आपको पूछा जाएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो आपको सिंपल समझना है पहले कि उदासीनीकरण का मतलब ही यही है कि अम्ल आपका क्षार से अभिक्रिया कर रहा है। इस रिएक्शन को हम आने वाले सेशन में समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज के का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने अम्ल के कुछ और रासायनिक गुण की बात की, जिसमें धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जिसे कहा जाता है, उसके साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई गई है और आपने देखा कि उत्पाद के रूप में आपका एक लवण बन रहा है धातु का, साथ ही आपका जल बन रहा है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बन रही है, ठीक है। तो GIC बनचूरी के बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया, सार्थक, शिवानी, प्रियंका ने, साकिन खेत से आपके चेतन ने बहुत अच्छे से आंसर किया, उनके अलावा भी एक और बच्चे ने आंसर किया, और साथ ही यहाँ पर आपके GIC भैंसियारी से दृष्टि ने बहुत अच्छे से आंसर किया है। इसी प्रकार सभी बच्चों को आंसर करना है, सागर ने भी बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपकी बोर्ड के एग्जामिनेशन है आपके इस साल, तो अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। कोई भी डाउट होता है तो उसी समय आपको क्लियर करना है, ठीक है। आने वाले सेशन में कुछ और रासायनिक गुणों की बात करेंगे, साथ ही क्षार के बारे में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।